हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का छठा प्रश्न है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो छठा प्रश्न क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे हो सके। पहला है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं और तीसरा है संपाती रेखाएं। कह रहा है एगो समीकरण दे दिया गया है और दूसरा समीकरण अपना मन से लिखना है। तो हम लोग हल करते हैं। पहला है प्रतिच्छेद करती प्रतिच्छेद करती रेखाएं। हो तो इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। इसी टर्म में एक दूसरा इक्वेशन हमको लिखना होगा, तो 2 के जगह हम 3 लिख देते हैं। 3x प्लस 3 के जगह में हम लिख सकते हैं 4। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और -8 है तो 8 रहने दीजिए = 0। यही होगा इसका आंसर। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं सही है गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 को, तभी होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। तभी होगा क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो चेक कर लेते हैं। A1 की जगह 2 बैठाते हैं और B1 की जगह में 3 बैठाते हैं। बराबर नहीं होना चाहिए। B1 की जगह में कितना हो जाएगा? 3 और B2 की जगह में कितना होगा? 4। अब देखिए 2/3 है, 3/4 है, दोनों मिल रहा है नहीं, तो ये सच है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा है समांतर रेखाएं। दूसरा लिखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हो तो पहला इक्वेशन वही रहेगा। 2x + 3y - 8 = 0 दिया रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के जगह हम 4 ले लेते हैं, 3 के जगह हम 6 ले लेते हैं, 8 के जगह हम सिर्फ 7 लेते हैं = 0। इसमें कंडीशन है, यही होगा इसका आंसर। इसको कंडीशन को हम चेक करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। एक बार चेक कर लेते हैं। A1 की जगह 2 हो जाएगा और A2 की जगह में 4 हो जाएगा। A2 की जगह में 4 हो गया, B1 की जगह 3 हो गया और B2 की जगह 6 हो गया। हाँ, C1 की जगह -8 हो गया और C2 की जगह -7 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2 है, 2 दूनी 4 कट रहा है, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखाएगा कितना? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/7, जो बराबर नहीं है। बराबर हो रहा है नहीं, तो ये कंडीशन जो है सही फॉलो कर रहा है। इक्वेशन जो लिखे हैं वो सही है। तो अपना मन से एक इक्वेशन लिखना, तो आप इस तरह से सेट कीजिए कि इक्वेशन जो है सही सही बैठे। तीसरा है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं में सभी जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं 2 के जगह 4 लिखते हैं, 4 यहाँ, और 3 के जगह में हम 6 लिख देते हैं, 8 के जगह में 16 लिख देते हैं = 0। ये होगा सही होगा इक्वेशन। इसको चेक कर लेते हैं।
A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 का, बराबर होना चाहिए C1/C2 का, यानी कि सभी बराबर होना चाहिए। तो 2/4, 3/6, -8/-16, 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, आने की कंडीशन जो इक्वेशन लिखे हैं वो सही है। 7वां प्रश्न को हल करेंगे। समीकरणों में x - y + 1 = 0 दिया हुआ है। 3x + 2y - 12 = 0। ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का पटल एवं छायांकित कीजिए। कह रहा 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है। उस इक्वेशन से हमको एक ग्राफ निकालना है और ग्राफ बनाना है। तब इक्वेशन को लिखते हैं। पहला इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0 दिया हुआ है। इसको सोल्व करते हैं। x - y बराबर -1। अब यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, एक एक करके निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखें तो y -1, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाए, इसलिए y बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना है 1। और y बराबर हम 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर 0 रख दें तो x - y की जगह में 0 हो जाएगा। यहाँ बैठा दिए, 0 हो गया, बराबर -1, इसलिए x बराबर -1। यहाँ पर लिख देंगे x की जगह -1 और y की जगह में 0। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। इस इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका इक्वेशन निकालते हैं मान। लिख लेते हैं 3x + 2y - 12 = 0, इसलिए 3x + 2y बराबर 12। अब इसको भी 3 कॉलम बनाएंगे, x और y से मान निकालेंगे। x y और x के जगह इसका मान रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर तो 3 × 2 + 2y बराबर 12, 3 दूनी 6 + 2y बराबर 12, इसलिए 2y बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 2y बराबर 6 बच गया। ऐसे 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया 3। यदि x बराबर 2 रखें तो y बराबर 3 आया। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y का मान अगर 0 रख देते हैं यहाँ पर तो टोटल 0 हो जाएगा। 3x 2 × 0 बराबर 12, तो 3x बराबर 12, तो 4 × 12, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी x y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 आ गया। अब दोनों इक्वेशन निकल गया है। अब ग्राफ इसका देख लेंगे। एक बार ग्राफ को देख लीजिएगा ठीक से। हम ग्राफ बना चुके हैं। तो ग्राफ दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक था, तो हम 5 तक बनाए, टोटल 5 तक बनाए, 1 2 3 4 5 तक। अब यहाँ पहला इक्वेशन में दिया था 0, x का मान आया था 0 और y का मान आया 1, तो x बराबर 0 और y बराबर 1 आया था। तो x की जगह 0 यहाँ और y की जगह 1 यहाँ पर हो गया।
दूसरा बिंदु था x की जगह -1 और y की जगह 0, तो x की जगह तो x अक्ष में माइनस इधर है तो -1 यहाँ हो गया और y इधर 0 तो यहीं हो गया, तो दोनों बिंदुओं को मिला दिए। उसी तरह से दूसरा था x बराबर 2, तो x अक्ष यहाँ 2 है और y बराबर 3 होना चाहिए, तो y कहाँ ऊपर में है 3, तो यहाँ पर लगा दिए बिंदु। अब 3 हो गया और 2 हो गया, तो यहाँ पर बिंदु हो गया। दूसरा था x बराबर 4, तो x की जगह कितना है 4 यहाँ है और y की जगह 0, तो 0 यहीं पर आएगा, इसलिए यहीं पर बिंदु हो गया। अब इसको करके मिला दिए। अब मिलाने के बाद एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का हम नाम दे दिए A, B और C। अब जो जो बिंदु था उसको बैठा दिए। अब यहाँ पर त्रिभुज के बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक A की जगह कितना दिया हुआ है -1 0, B की जगह कितना दिया 4 और 0, और C की जगह 2 और 3 दिया हुआ है। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में।